नमस्कार। एक 37 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने। 24 दिसंबर 1984 शाम को 5 बजे आपका जन्म हुआ। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, उनका जीवन में क्या परिणाम होने वाला है। किसी भी कुंडली के अंदर लगन के मालिक और चंद्रमा ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। लगन और लग्नेश से हम आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हैं, मान सम्मान को देखते हैं, जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताओं को देखते हैं। तो वहीं चंद्रमा आपकी मानसिकता को बताता है कि आपकी कुंडली एक मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन एक वायु तत्व राशि का बुध प्रधान लगन है, यानी लगन के स्वामी बुध हैं। व्यक्ति बुद्धिमान है, दूर की सोच रखने वाला होता है। वायु तत्व राशि का लगन है, कहीं ना कहीं मन के अंदर ख्यालातों का आना जाना लगा रहता है, वो इसी योग के कारण आता है। लेकिन बात वही है कि लग्नेश का मतलब घर का स्वामी, घर का मालिक। ये आपका घर है मान लीजिए, और इसके घर का मालिक आप हैं। लेकिन आप ना तो इसमें बैठे हैं, ना इसको कहीं से देख रहे हैं। आप बैठे हैं छठे घर के अंदर, वो भी मंगल की शत्रु राशि में, वो भी वक्री होकर। यानी ये कॉम्बिनेशन जीवन में कोई उच्च स्तरीय सम्मान नहीं दर्शाता, अच्छी स्वास्थ्य को भी नहीं देता है, हेल्थ इश्यूज़ देता रहता है, लाइफ के अंदर स्ट्रगल देता है, अड़चने देता है, दुविधाएं देता है, परेशानी देता है। लग्नेश जब छठे घर में इस तरीके से आए और राहु केतु अक्ष पर भी हो, पहला वो ग्रह शत्रु की राशि में है, दूसरा वो ग्रह छठे घर में है, वक्री भी है, तो ये हेल्थ के हिसाब से ये हॉरोस्कोप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लग्नेश जब इस प्रकार का हो तो व्यक्ति के जीवन को संघर्षरत बनाता है। चौथे घर का मालिक भी बुध है, तो खुद के बल पर प्रॉपर्टी इकट्ठे करने या खुद के बल पर मकान बनाने के लिए भी इस व्यक्ति को जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। यानी पहला योग तो ये कहता है कि भी इनको खुद के बल पर मकान बनाने का कोई अच्छा सुख दिखाई देता नहीं। किसी और के भाग्य से मिल जाए तो बात अलग है। वहीं राहु केतु अक्ष पे लग्नेश है, ये अच्छा नहीं है। शनि यहाँ बैठे हैं, लेकिन शनि को आप देखिएगा ये 0 डिग्री का ग्रह है। 0 डिग्री 30 डिग्री का एक भाव होता है, 30 डिग्री का एक ग्रह होते हैं, 30 डिग्री के अंदर चलते हैं। अब इसमें बिल्कुल शुरुआत में ज़ीरो का मतलब ही आप समझ जाइए कि वो ज़ीरो है। यानी वो दिखता अच्छा है लेकिन करता अच्छा नहीं है। छठे घर का शनि है, 0 डिग्री का है। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन आपके भाग्य के जो प्रयास है बनाने के वो सफल नहीं होते। इसको कहते हैं जी काम तो करा 100%, रिजल्ट मिला 50%। कभी काम रुक गया, कभी काम में बाधा आ गई, कभी हेल्थ के कारण, कभी पैसे के कारण, किसी न किसी तौर पर भी। और ऐसे लोगों को तो जीवन में कभी भी व्यापार का ट्राई नहीं करना चाहिए। नौकरी ही करें, नौकरी ही इनके लिए बेहतर है। तो शनि की पोजीशन भी मैं यहाँ ज़्यादा अच्छी मानता नहीं। अब देखो वर्तमान में शनि की 7.5 आपको चल रही है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। पंचम का मालिक शुक्र जब अष्टम भाव में बैठा हो तो इसको कहते हैं, और शनि से दृष्ट है, तो कभी कभी व्यक्ति को जीवन में संतान प्राप्ति के अंदर कुछ बाधाएं आती हैं। कभी क्या होता है, संतान में कुछ देरी हो गई, प्रसव पीड़ा ज़्यादा हुई, गर्भपात हो गए, मिसकैरेज होने का कॉम्बिनेशन इसी से आता है। कभी कभी यह कॉम्बिनेशन जाति की शिक्षा को भी अधूरेपन में बदल देता है कि आपने जो शिक्षा की वो आपकी पूरी नहीं हुई। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे उस क्षेत्र में आप पूरी तरीके से जा नहीं पाए। चंद्रमा यहीं बैठा है, शनि छठे घर में, चंद्रमा यहाँ है। 7.5 एग्जैक्ट चल रही है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट मकर राशि में चल रहा है। तो 6-8 का संबंध बनेगा, तो 8वां घर अड़चन दुविधा परेशानी, छठा घर रोग ऋण रिपु। कि भैया शनि की 7.5 का चरण आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ देने वाला है, आपको चिंता देने वाला है, आपको परेशानी देने वाला है। आपको चाहे धन से संबंधित कह ले, या इनकम के सोर्स कह लीजिए, या हेल्थ का कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन यहाँ दशा के साथ 7.5 नुकसानदायक है। क्यों है आप देखिएगा, राहु की दशा आपको चल रही है, इसके बारे में अभी और मैं विस्तृत रूप से बात यहाँ करूँगा। आप देखिए, शुक्र को विवाह का कारक ग्रह भी कहा जाता है। कहने को सप्तमेश बृहस्पति सप्तम भाव में सूर्य के साथ है, ये कॉम्बिनेशन शादी कराता है, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा। ये बृहस्पति धन का कारक है। जब ये स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बैठे तो किसी न किसी साधन से आपको फ़ायदा देता है।
कोई आपकी कुंडली देखकर ये कहेगा जी आपका बृहस्पति केंद्र में स्वग्रही होकर बैठा है, आपको हंस नामक महापुरुष योग है। देखिए हंस योग हो, भद्र योग हो, शश योग हो, रोचक योग हो, मालव्य योग हो, ये पंच महापुरुष योग होते हैं। लेकिन इन योग को भोगने वाला तो व्यक्ति ही होता है। अगर आप शरीर से ठीक नहीं हैं, आपके पास मान सम्मान नहीं है, आपका कोई ओहदा नहीं है समाज के अंदर, तो आप इस प्रकार के योगों को झेलोगे कैसे? ये तो योग आप भोग ही नहीं पाओगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप पढ़े लिखे थे हो 10th क्लास और पद दे दिया आपको गृह मंत्री का, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने लॉ किया हुआ, आपने पीएचडी किया और आपको गृह मंत्री के पोस्ट पर बैठा दें, तो आप उस पोस्ट को संभाल पाओगे, क्योंकि उसके प्रति आपने मेवर में मेहनत भी करी है और उसके लायक आप हैं भी पढ़ने लिखने के। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बुध आपका कमज़ोर है, आपका लग्नेश कमज़ोर है, राहु केतु अक्ष पे है, इसलिए आप जीवन में कुछ अच्छा अचीवमेंट भी अगर मिल जाए तो उसका भी प्रॉपर भोग नहीं कर पाते। कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ आ गए, मतलब डॉक्टर ने कहा जी आपको तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको तो शुगर है, तो क्या हुआ? रसगुल्ला सामने लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि आपको डाइट पे डाल दिया डॉक्टर ने, आपको कहा परहेज करो नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, जीवन में बड़ी बीमारियों में फंस जाओगे। क्योंकि राहु की दशा आपको लंबे समय से चल रही है, राहु 12th हाउस में, शुक्र की राशि में और शुक्र यहाँ, तो राहु क्या करेगा? खर्च बढ़ा सकता है, आर्थिक तंगी दे सकता है, परेशानी देगा, धन का संचय नहीं होने देगा, हेल्थ इश्यूज़ देगा, डॉक्टर्स पे पैसा खर्च होगा, मेडिसिन पे पैसा खर्च होगा, व्यर्थ की यात्राओं पे पैसा खर्च होगा। कभी कभी तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो किराए के मकानों में जाते हैं, बार बार उनमें बदलाव करते रहते हैं, कभी कहीं रह लिए कभी कहीं रह लिए, वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ से आता है। तो राहु की ही दशा आपको चल रही है। जैसे वर्तमान में राहु में मंगल है, अगस्त 21 से सितंबर 22, राहु 12वें घर में, मंगल 6ठे घर का मालिक 12वें इसको देखता है, यानी राहु मंगल में 2022 के अंदर अगर हम देखें तो आपको हेल्थ इश्यूज़ रेगुलर रहेंगे, आर्थिक चिंताएं, आर्थिक तंगी आपको रहेंगी। 2022 के बाद दशा भी ख़त्म हो जाएगी और 2022 के बाद शनि की 7.5 भी दूसरा चरण होकर तीसरे चरण पर चल जाएगा। यानी 2022 तक की प्रॉब्लम, जैसा आपने पूछा घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, धन का क्या योग है, 2022 में मुझे आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ मैं आपके भाग्य की बात कर रहा हूँ। हमेशा बीमार रहती हूँ, किसी गंभीर बीमारी की आशंका तो नहीं है, संभव हो सकती है। अपनी जांच टेस्ट आदि आपको कराने चाहिए, क्योंकि जब बुध जैसा प्लैनेट पीड़ित हो और मंगल की राशि में हो, आंतों के रोग, अपच की शिकायत, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज होना, अल्सर, पाइल्स, इनसे संबंधित चीज़ों में आप बढ़ते चले जाएंगे। यानी ये हॉरोस्कोप एक आंतों से संबंधित बड़ी समस्या को ला सकती है, इसलिए आपको अपना लाइफ स्टाइल का बहुत ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, लेट नाइट भोजन नहीं करना, व्यायाम करना, चलना फिरना, जंक फूड, बासी भोजन ना करना, ऐसा कोई भोजन ना करना जिससे आपको पेट में पचाने में प्रॉब्लम हो, अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं। अपने घर का योग, मुझे आपके हिसाब से घर का योग अभी देखता हूँ मैं, और बृहस्पति की दशा आपको आ रही है। देखिए सितंबर 22 से अक्टूबर 24 गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा होगी। ये वो समय है जिसमें एक प्रॉपर्टी से संबंधित योग आपका बनता है, कि आपके भाग्य से भी एक योग जो आ रहा है वो सितंबर 22 से अक्टूबर 24 के बीच आ रहा है। क्या किसी क्षेत्र में रोजगार का मौका है या अपना कुछ काम कर सकती हूँ? अपना कोई काम नहीं करना है तो नौकरी कर सकती हैं। बृहस्पति की दशा आपको अगली है, बृहस्पति आपका दशम भाव का मालिक है। आप शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी को सलाह देना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, परचेज़ करना, फाइनेंस के फील्ड में, यानी बैंक के अंदर मान लो प्राइवेट बैंक वाले आपको कोई छोटी नौकरी पर रख लें, एजुकेशन के फील्ड में आप चले जाएं कि स्कूल में चले जाएं, ट्यूशन पढ़ा लें, ऐसा कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट से दिखता है। तो आप इन क्षेत्रों में जाके वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए आपके चार्ट से बच्चों का भविष्य पता नहीं लगता, वो तो उनकी कुंडली, उनके ग्रह गोचर क्या कहते हैं, वो उनके भविष्य का वहाँ से पता लगेगा। तो उनका भी आप चाहे इस तरीके से एनालिसिस करवा सकते हैं या कुंडली लिखित रूप में विस्तृत बनवा भी सकते हैं। लेकिन आपके चार्ट से इतनी चीज़ें पता लगी। आपने मैरिड लाइफ के बारे में भी पूछा। देखिए विवाह का कारक यहाँ है, शनि उसको देखता है, दशा आपको राहु की चली, तो प्रॉब्लम्स तो आपको मैरिड लाइफ रिलेटेड आई होंगी ज़रूर। क्या पता अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन बृहस्पति अपनी राशि में यहाँ है तो वो प्रॉब्लम्स अभी बड़ा रूप नहीं लिया। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो 2022 के बाद काफ़ी कुछ सॉर्ट आउट होंगी।
2022 के बाद आपके जीवन में काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि तब आपको बृहस्पति की महादशा लग जाएगी। ये बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक जीवन में सपोर्ट करेगा, पैसे के हिसाब से भी, मकान प्रॉपर्टी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, और आपको सोर्स ऑफ इनकम भी देगा। धन देने वाला ग्रह भी ये है। अब इतनी हॉरोस्कोप मैंने आपकी देखी, कॉम्बिनेशंस देखे, तो उनको प्रबल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताऊं जो आप आजीवन करें। देखो, लग्नेश को मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लग्नेश मजबूत नहीं है तो आपका जीवन काफ़ी स्ट्रगल में जाता है। क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम मंगलवार के दिन 2 उपाय कीजिएगा लगातार। मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुबह के समय आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शाम के समय एक आटे की लोई लीजिए, आटे की लोई का दीपक बनाइए, उसमें तिल का तेल डालिए और उसमें 4 मुँह वाला एक बत्ती लगाइए और वो हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने दीपक जलाइए और वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो मंगलवार का सुंदरकांड और आटे की लोई वाला उपाय तो मंगलवार को करना है, नहीं ये 2 उपाय तो सिर्फ मंगल को करने हैं। रोजाना नियम से आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। और ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप मुझे भी ना बताएं और किसी को भी ना बताएं। जितने भी भगवान विष्णु के रूप हैं, चाहे भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह, परशुराम, बुद्ध, बहुत सारे अवतार हैं, 9 के 9 अवतार आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। भगवान कृष्ण, इनसे संबंधित अगर किसी भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है तो आप उसकी पूजा भी डेली करें। ना मुझे उसके बारे में बताएं, ना किसी को बताएं, लेकिन मन ही मन उन्हें अपना इष्ट माने, अपना गुरु माने और उनकी पूजा रोजाना करें। तो ये तो है एक आपके लिए रेमेडी हैं, जो उपाय हैं मैंने आपको बताए, इनको कीजिएगा, ठीक है। और शाम के समय, जैसे मैंने सुबह के लिए कहा बजरंग बाण करो, तो शाम के समय आपको रोजाना करना है देवी कवच। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये उपाय आप कीजिएगा, इनसे आपको मिलेगा लाभ। स्टोन पहनने के लिए मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा, आपको कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।